ये क्या करेंगे, सब चीज कॉन्टेक्ट में दे देंगे। कमीशन जाता है तो अपनी जमीन के लिए, धरती के लिए माँ कहता है, और इसने मोदी ने माँ पे उंगली उठाई है कि आतंकवादी आ गए, खालिस्तानी आ गए हैं, फंडिंग चीन कर रहा है, फंडिंग पाकिस्तान कर रहा है, लंगर कहाँ से चल रहा है, हमें फंडिंग करते हैं। गुरु नानक देव जी 20 रुपए का लंगर लगाया था, आज तक चलेगा, और जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक फंडिंग हमारे गुरु नानक देव जी करते रहेंगे। हमने कोरोना में लंगर लगाए, जब कहाँ से चीन फंडिंग कर रहा था, पाकिस्तान फंडिंग कर रहा था, ये कहाँ सब भट्ट में पड़े हुए थे। अमित शाह जी, मोदी जी सब भट्टों में घुस गए। किसान ने मजदूर पाला, किसान ने सड़कों पे पाला, इन्होंने मजदूरों को सड़क पे धक्का दे दिया, ट्रेनें बंद कर दी, बसें बंद कर दी। अरे उन्हें बसें देते पहुंचाते उनके घर। सन 47 से बुरा हाल हुआ मजदूरों का, और आज तो हम किसान रो रहे हैं। 6 महीने के अंदर अंदर हिंदुस्तान का हर आदमी रोएगा सड़क पे आके। जब अडानी ट्रेन लिखा हुआ होगा ना, 100 रुपए की जगह 1000 रुपए लगेंगे, तब शहरी जनता को पता लगेगा, शहरी सड़क पे जनता को आना पड़ेगा। वो हमें आतंकवादी बताती है, प्रज्ञा ठाकुर खुद आतंकवादी है, उसने शहीद को शराफ दिया, कह रही मैंने शहीद को शराफ दिया। ऐसे आदमी को टिकट देते हैं। जब कोई राजा अहंकारी हुआ है, आप पिछला इतिहास उठा के देख लो, इनसे पहले बहुत भी अहंकारी राजा हुए हैं, किसी का नाम निशान नहीं रहा, इनका भी नहीं रहेगा। सांप कुचलते हैं, हम इन्हें भी कुचल देंगे। कंगना रनौत, हम वो औरत है, हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसके खिलाफ तो नहीं बोलेंगे, पर उसका भगवान ऐसा इलाज कर देगा कि वो जो उसका है पेशा, उससे भी जाती रहेगी। जो राजा प्रजा को ईश्वर के नाम पे बांटेगा, ये मस्जिद के नाम पे बांटेगा, वो कायर राजा होगा। इसलिए तो अपनी कायरता का पहले ही दे दिया है। देश की अर्थव्यवस्था कोई थाली जमाने से बजाने छोड़ गई होगी। अडानी अंबानी के ऑफिसों में बैठ के ये जो धन लिप्ति कर रहे हैं, ये जो मोटा पैसा ले रहे हैं, ये नहीं लिया जाएगा। जो मजदूर खुद फसल उगा रहा है, मेहनत कर रहा है खेतों में, वही किसान खरीदेगा इनसे, उसके रेट तय करेंगे अडानी और अंबानी जी। ये क्या करेंगे, सब चीज कॉन्टेक्ट में दे देंगे, कमीशन लेंगे सिर्फ और सिर्फ। ये कमीशन के लिए ही सरकार बैठी है। ऐसे केवल कमीशन चाहिए। बिजली प्राइवेट में दे दी है, किसान की खेती कॉन्ट्रैक्ट में दे रही है, ट्रेन प्राइवेट में कर दी। कारण क्या है, खेती से क्या इन्हें नुकसान है भाई, किसान से इनका क्या लेना देना है। ये किसान के ऊपर क्यों बिल लागू कर रहे हैं। किसान की जमीन उसकी है, किसान की जमीन का मतलब होता है माँ। किसान जब खेत में जाता है तो अपनी जमीन के लिए, धरती के लिए माँ कहता है, और इसने मोदी ने माँ पे उंगली उठाई है। बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा सोच नहीं सकता। अभी तो ये हमने बनाया, हमने इसे वोट दी, इसे हमने बनाया, ये हमें आतंकवादी बना रहा है। माँ पे उंगली उठाई, बुरा हो जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा लोग हिसाब नहीं लगा सकते कितना बुरा हो जाएगा। दूध इनके हाथ नहीं लगे, पानी इनके बढ़िया हाथ नहीं लगे। जितना भी पानी और दूध है वो यहाँ से जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जा रहा है। सर कह रहे हैं सर एक मिनट आपकी बात पूरी ले ली, आपकी बात पूरी ले ली। एक सेकंड दे दो। कुछ भी मोदी जी की गवर्नमेंट पहली साल जब पहली योजना में आई, इन्होंने 6000 करोड़ रुपए जो उसे अडानी को बख्श दिया। 6000 करोड़ रुपए में कितनी जीरो में लगाओ, तुम बताओ मुझे, लगे हिसाब कितने जीरो में। ये देश का सारे किसानों का कर्जा 3 बार माफ हो जाता। भैया आराम से ना, घंटे का पेमेंट। एक सेकंड बोलो भैया, बोलो आराम से घंटे का पेमेंट। कितने सेकंड लगते हैं? 6000। अरे कितने जीरो? 6 ये तो भैया एक सेकंड दे दो, एक सेकंड दे दो। 6000 करोड़ रुपए अडानी को क्यों बख्श दिए ना? इसके बाप का माल है वो, इसके बाप का माल। हाँ 6000 करोड़ रुपए कितने बैठे हैं, कितनी जीरो में 6000 करोड़ में। मोदी को अंबानी अडानी जी के लिए काम कर रही है मोदी। हाँ सर ये कहा जा रहा है कि अब ये आंदोलन जो है वो एंटी नेशनल हो गया है। भैया एक सेकंड, देखिए, सबसे बात रखिए। इन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग करी कि आतंकवादी आ गए, खालिस्तानी आ गए हैं, फंडिंग चीन कर रहा है, फंडिंग पाकिस्तान कर रहा है, लंगर कहाँ से चल रहा है, हमें फंडिंग करते। गुरु नानक देव जी 20 रुपए का लंगर लगाया था, आज तक चलेगा, और जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक फंडिंग हमारे गुरु नानक देव जी करते रहेंगे। हमने कोरोना में लंगर लगाए, जब कहाँ से चीन फंडिंग कर रहा था, पाकिस्तान फंडिंग कर रहा था, ये कहाँ सब भट्ट में पड़े हुए थे। अमित शाह जी, मोदी जी सब भट्टों में घुस गए। किसान ने मजदूर पाला,
किसान ने सड़कों पे पाला, इन्होंने मजदूरों को सड़क पे धक्का दे दिया, ट्रेनें बंद कर दी, बसें बंद कर दी। अरे उन्हें बसें देते पहुंचाते उनके घर। सन 47 से बुरा हाल हुआ मजदूरों का, और आज तो हम किसान रो रहे हैं। 6 महीने के अंदर अंदर हिंदुस्तान का हर आदमी रोएगा सड़क पे आके, किसान की तरह रोएगा। अगर आ जाओ मैदान में, इसे मोदी को खदेड़ना पड़ेगा, अमित शाह को खदेड़ना पड़ेगा, नहीं तो ना देश रहेगा। जो 60 साल में कांग्रेस ने दिया, इन्होंने 6 साल में देश को भेज दिया। 6 साल में देश को भेज दिया। आज तक जितनी सरकारें बनी हैं, उन्होंने सरकारी कंपनी बनाई, इन्होंने शहरी प्राइवेट कर दी हैं। सभी जितने भी प्रधानमंत्री रहे आज तक, अटल जी ने भी सरकारी कंपनी बनाई हैं, इन्होंने सब बेच दी। ट्रेनें क्यों नहीं चला रहे? उन पर लिखा हुआ अडानी ट्रेन हैं। जब अडानी ट्रेन लिखा हुआ होगा ना, 100 रुपए की जगह 1000 रुपए लगेंगे, तब शहरी जनता को पता लगेगा, शहरी सड़क पे जनता को आना पड़ेगा। जैसे हम किसान आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता की भी ऐसी लड़ाई लड़ेंगे। हम अगर जनता सड़क पे आएगी, उसके साथ भी ऐसी लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी की एक सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, कह रही हैं कि इन्हें जेल में डालना चाहिए। वो तो कह रही थी, मैंने नहीं, देखो वो हमें आतंकवादी बताती है। प्रज्ञा ठाकुर खुद आतंकवादी है, उसने शहीद को शराफ दिया, कह रही मैंने शहीद को शराफ दिया। ऐसे आदमी को टिकट देते हैं? ये खुद सारे आतंकवादी। हम देश भगत, हमने देश आजाद कराया, और देश में हम रहेंगे और देश के लिए आगे लड़ेंगे। क्या लगता है कि जब भी कोई अपने हक के लिए सड़कों पर आता है, तो उसे इस तरह से जो कमजोर करने की कोशिश की जाती है? जब कोई राजा अहंकारी हुआ है, आप पिछला इतिहास उठा के देख लो, इनसे पहले बहुत भी अहंकारी राजा हुए हैं, किसी का नाम निशान नहीं रहा, इनका भी नहीं रहेगा। और जब जो है जुर्म होता है, जनता सड़क पे आती है, आएगी और आती रहेगी। बीजेपी का नाम निशान बीजेपी रहेगी नहीं। 47 के बाद ये पहला जो है जनता सड़कों पे आई है। इनको दिख नहीं रहा, ये अंधे हैं, ये लिहाफों में पड़े, हम चौड़े में ये पानी मारते हैं। अभी टैंक खोलो, मैं टैंक में अभी ठंडे पानी में नहाऊंगा और सुबह भी नहाऊंगा। इतनी हिम्मत हमारे हम पे कितना पानी। हम किसान तो नहर का पानी लगाते हैं, हमारे पैर में फावला लग जाता है, हमें पता नहीं लगता कि पैर में फावला लग गया नहीं लग गया। हम तो दिसंबर की ठंड में सांप कुचलते हैं, हम इन्हें भी कुचल देंगे। हमारा क्या है? तीनों कानून, काले कानून तीनों वापस होने चाहिए। तीनों कानून वापस होने चाहिए। सरकार मना कर रही है, 20 दिन मानना पड़ेगा। जब तक नहीं मानेगी, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम यहाँ ही रहेंगे। तीनों कानून वापस लेगी तभी हम मानेंगे। एमएसपी पे हमारी फसल बिकेगी तो हम मानेंगे। आज गुजरात में मोदी जी अपने भाषण में कह रहे थे कि कांग्रेस भड़का रहा है, विपक्ष जो है गुमराह कर रहा है किसानों को। अभी कोई नहीं कर रहा। मैं बताता हूँ, देखिए कोई गुमराह नहीं कर रहा। एक मिनट। जब पहले साल में एक बार डीजल के रेट बढ़ते थे, ये रोल मचाते थे, हैं? आज रोज बढ़ा रहे हैं, ये डेली बढ़ रहे हैं। गुमराह तो ये करते हैं। ये अगर आज अगर कांग्रेस की सरकार होती, तो ये सड़कों पे आकर नंगे होकर नाचते। ये तो वो तो चलो हमारे साथ में, हम किसी राजनीतिक पार्टी को अपने बढ़ने ही नहीं दे रहे। वो अपना जहां मर्जी विरोध करे, हमारे मंच पे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलेगी। और वो जो कंगना है, उसने हमारी माँ के खिलाफ बोला है, कंगना रनौत। हम वो औरत है, हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसके खिलाफ तो नहीं बोलेंगे, पर उसका भगवान ऐसा इलाज कर देगा कि वो जो उसका है पेशा, उससे भी जाती रहेगी। हम महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं, हम महिला के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तो सैकड़ों साल पहले चाणक्य जी ने कहा था कि जो राजा पिरजाकू जाति के नाम पे बांटेगा, जो राजा पिरजाकू ईश्वर के नाम पे बांटेगा, ये मस्जिद के नाम पे बांटेगा, वो कायर राजा होगा। इसने तो अपनी कायरता का पहले ही दे दिया है। इसने तो धर्म के नाम पे बांटा है, इसने तो अपनी कायरता का पहले ही उल्लेखन कर दिया है। बताइए ना बांटा हो। अरे देश की अर्थव्यवस्था कोई दीपक जलाने से थोड़ा ही संभलेगी। देश की अर्थव्यवस्था कोई थाली जमाने से बजाने थोड़ा ही होगी। किसान का विरोध करने का मतलब है कि हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दो, इन्हें धरती के किसी भी कोने पे कोई जगह नहीं मिलेगी। अन्नदाता जो पूरी दुनिया को अन्न उगा रहा है, मेहनत कर रहा है दिन रात। अरे क्या जाने मोदी जी ने भेज दिए। पूछिए
बताइए साहब क्या चल रहा है वहाँ, इन्हें समझाइए, किसानों को बरगलाइए। ऐसे थोड़ी बरगलाया जाएगा जिस तरीके से बरगलाते आ रहे हैं। किसान के हृदय से ये पूछो कि वो फसल कैसे उगा के खड़ी करता है। एक कुंटल गणना, एक कुंटल। एक सवाल ये है, बताइए। रागिनी तिवारी का आपने वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कह रही है कि सरकार अगर इन्हें नहीं हटाती है तो 17 तारीख के बाद हम आएंगे और इन्हें हटाना पड़ेगा आजादपुर की तरह, जैसे सीए के दौर में। ये नहीं हटेगा, ये किसान है, ये किसान है। किसान अपना 1 इंच सामान नहीं बेचेगा मंडी में। ये समझ लो किसान एक भी न दूध बेचे न घर से 2 इंच पानी निकल दे। जिस गंदे पानी को ये साफ करके दिल्ली को दे रहे हैं, इनकी काला बाजारी रोक दी जाएगी। अडानी अंबानी के ऑफिसों में बैठ के ये जो धन लिप्ति कर रहे हैं, ये जो मोटा पैसा ले रहे हैं, ये नहीं लिया जाएगा। किसानों के ऊपर तो लिया नहीं जाएगा। अगर ये और दुनिया भर के वो चल रहे हैं प्रोजेक्ट, उनके ऊपर ले ले भाई। किसानों को छेड़ रहा है, किसान की तो खून का पैसा है, ये पसीने का नहीं है, पसीने का पैसा नहीं है, ये खून का पैसा है। तो अंबानी से ले रहे, अडानी से ले रहे। अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी लगातार ये बात कह रही है कि सरकार किसानों की मांग मानने के लिए तैयार है, संशोधन कर रही है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं, क्यों चले जाएंगे? ये आप मुझे एक बात बता दो, ये 3 काले कानून इन्होंने किसान की छाती पर रख दिए हैं। उसके बाद में कह रहे तुम मांग लो। हम क्या मांगे भाई? हम पे तो खेती है, इसे भी तुम्हारे हैंड ओवर कर दे, इसकी फसल सींच के ला के तुम्हारे हैंड ओवर कर दे। हम ऐसे कैसे हो जाएगा? जिस तरीके से ये चल रहे हैं, आने वाले 2 साल में, जिस तरीके से ये चल रहे हैं, आने वाले 2 साल में जो ये ग्रामों में जाके ये जो राशन मिलता है, किसी को 4 किलो मिलता है, उसका मिलता है सफेद कार्ड का, बीपीएल कार्ड का और सफेद कार्ड का जो मिलता है, ये नहीं मिलेगा। इनके खाते में पैसा आएंगे और किसानों का, जो किसान खुद फसल उगा रहा है, जो मजदूर खुद फसल उगा रहा है, मेहनत कर रहा है खेतों में, वही किसान खरीदेगा इनसे। उसके रेट तय करेंगे अडानी और अंबानी जी। वो लोग करेंगे भैया, समझ रहे हो? ये नीति है सरकार की, सरकार की ये नीति है।